नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं पेंशन में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, देश की जो पेंशन है उस राशि में यानी कि राशि में बढ़ोतरी के साथ साथ नए नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जितने भी वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन लेने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए जरूरी सूचना लेके आए दोस्तों। तो राज न्यूज में बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से रोज इसी प्रकार से नए नए अपडेट आते रहते हैं, तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बता देता हूं दोस्तों, सभी राज्यों में केंद्र सरकार का जो पत्र है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, पेंशन में बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। 11 दिसंबर 2025 से पेंशन में 11 नए नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही दोस्तों, पेंशन वृद्धि 1500, 1750 और 1950 इस प्रकार से जो पेंशन मिलने वाली है उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों, कुछ राज्यों में 12 दिसंबर को इनको 6000 रुपए तक पेंशन मिलने वाली है, जिनकी बकाया पेंशन है यानी कि कुछ महीनों की जो बकाया पेंशन है वो एक साथ जारी होने वाली है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन में बड़े बदलाव हैं, उन बदलाव को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आई है। उन बदलाव के बारे में विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं, तो राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूं 2025 के अंतर्गत जो पेंशन स्कीम है उसके अंतर्गत जो लास्ट अपडेट निकल के आया, इस साल का जो लास्ट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन में जो आए बड़े सुधार और जानेंगे नई राशि और नियम, यानी कि जो नई राशि और नियम क्या लगाए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि दोस्तों, जो 2025 या इनकी पेंशन के अंतर्गत 2025 के अंतर्गत जो नियम चेंज किए गए हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। और अब पेंशन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है उसके बारे में भी विस्तार से हम जानने वाले हैं। देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का जरूरत हमेशा महसूस करती जा रही है, क्योंकि खासकर उन लोगों के लिए जिनकी स्थिति, उम्र और आर्थिक समस्याओं और शारीरिक चुनौतियों का कारण कमजोर जाती है। यानी कि वर्ष 2025 में सरकार ने पेंशन प्रणाली में कई अहम संशोधन लागू किए गए हैं, जिसमें ताकि बुजुर्गों और अकेली नारी, महिला और विधवा, दिव्यांग नागरिकों को यह स्थिति मिल सके कि जिनकी लंबे समय से जरूरत थी। यानी कि बढ़ती हुई महंगाई और जीवन यापन करने के खर्च में पेंशन सुधार का समय जो महंगा लग रहा है उसको पेंशन को सुधारने में और उनके बदलाव को सीधे लोगों को लाभान्वित हो और उनको सक्रिय प्रभाव पड़े, इसलिए सरकार ने कुछ नियम चेंज किए हैं। और साथ ही पेंशन में भी बम्पर बढ़ोतरी की गई है, उसके बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। वीडियो में बने रहना। दोस्तों, बता देता हूं क्यों जरूरी हुए हैं सुधार। यानी कि दोस्तों, समाज में यह हिस्सा सबके लिए पेंशन का एकमात्र सहारा बन गया है। यानी कि लगातार महंगाई की जो जोज में जूझ रहे हैं जितने भी पेंशनधारी, अपनी दवाओं का, रोजमर्रा के खर्चों की जरूरतों और सभी कुछ महंगाओं को जाने, यानी कि बुजुर्ग, दिव्यांग लोगों के लिए एक सम्मानजनक जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा था। इस स्थिति को समझते हुए सरकार ने पेंशन राशि की प्रक्रिया सरल बनाने और वितरण की जो पारदर्शिता है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही मैं बता देता हूं, जिससे न केवल आर्थिक जिनका सहारा मिलेगा बल्कि इस बात की गारंटी भी होगी जरूरतमंद को, लोगों को समय पर सहायता मिलेगी और डायरेक्ट उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पेंशन की राशि डाली जाएगी। और जो पेंशन राशि में बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में भी विस्तार से हम आगे जानेंगे। वीडियो में जरूर बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मैं बता देता हूं पेंशन राशि में मुख्य जो बदलाव हुए हैं वो क्या हुए हैं। यानी कि दोस्तों, लास्ट यानी कि 2025 है उसके लास्ट अब जो महीना चल रहा है इसके अंतर्गत अब आमतौर पर सरकार द्वारा 350 रुपए से लेकर 650 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कुछ राज्यों के अनुसार ये अलग अलग हो सकती है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, इसको लागू जल्द ही किया जाएगा। साथ ही बढ़ी हुई राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट्स के माध्यम से डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। साथ ही किसी प्रकार के बिचौलिया की भूमि थी उसको समाप्त कर दिया गया है। साथ ही मैं बता देता हूं, जितने भी पेंशन लेने वाले पेंशनधारी हैं उनके लिए जरूरी सूचना यह है कि दोस्तों अब उनको संपूर्ण कागजात भी जरूरी कर दिए गए हैं। नियमों का जो सरल होना, यानी कि अब सरकार द्वारा ग्रामीण और एवं बुजुर्ग लोगों को परेशानी होती थी, अब उनको नए नियम लागू कर दिए गए
गए हैं, यानी कि दोस्तों डिजिटल वेरिफिकेशन लागू कर दिया गया है। साथ ही आय प्रमाण पत्र, उम्र की पुष्टि, विकलांगता है तो विकलांग के संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन पोस्टल यानी कि अपलोड करके आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा विधवा पेंशन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र डिजिटल जांच को जोड़ दिया गया है, जो प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी और जो लाभार्थी पेंशन है उन्हीं को पेंशन मिलेगी, जितने भी फर्जी लाभार्थी हैं उनको निकाला जाएगा। इसलिए सरकार ने दोस्तों अब डीबीटी सिस्टम लागू किया गया है, यानी कि 2025 के अब लास्ट में सभी पेंशन के अंतर्गत डीबीटी और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है, जिसके यानी कि माह के तारीख को सीधे राशि बैंक खाते में पहुंचे। इसके अलावा पेंशन की जो देरी से शिकायतें आती थी, लेकिन अब मोबाइल ऐप्स या एसएमएस के जरिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लाभार्थियों को खुद की पेंशन स्थिति चेक कर सकते हैं, योजना पे भरोसा कर सकते हैं और लोगों को तकनीकी के माध्यम से आसानी से जानकारी भी प्राप्त हो पाएगी। ऐप्स के जरिए और एसएमएस के जरिए ओटीपी के माध्यम से अपने खाते में आए पैसों की जानकारी तुरंत उनको पता चल पाएगी। साथ ही किन लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा दोस्तों वो भी हम जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि अब जो सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, जिन बुजुर्गों को महीने की दवाई, इलाज और अधिक खर्च के लिए जो राशि के लिए उनके लिए बहुत जरूरी नियम लगाए गए हैं। साथ ही जो पेंशन में अपडेट करने के साथ साथ ही दोस्तों सरकार द्वारा नई पेंशन राशि के लिए जो उदाहरण है उनके बारे में हम जान लेते हैं। जो लास्ट अपडेट निकल के आया है 2025 का, दोस्तों बता देता हूं, जिस राज्य में किसी को 1100 रुपए मिलते थे अब उनकी पेंशन 1500 रुपए मिलेगी, यानी कि कुल बढ़ोतरी 400 रुपए की गई है। इसी प्रकार से अगर हम जाने तो विधवा पेंशन, यानी कि किसी राज्य में अगर 1300 रुपए विधवा पेंशन मिलते थे तब उसको 1750 पेंशन मिलेगी, यानी कि 450 रुपए पेंशन बढ़ाई गई है। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों सामान्य दिव्यांग पेंशन, यानी कि जिनको 1400 रुपए मिलते थे अब उनको 1950 यानी कि 550 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अत्यंत गंभीर जो दिव्यांग है, यानी कि जिन अत्यंत गंभीर दिव्यांग व्यक्तियों को 2000 रुपए की राशि थी अब उनको 2650 रुपए यानी कि 650 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों इसके साथ ही जो हमारा अंतिम निर्णय निकल के आता है, यानी कि दोस्तों बता देता हूं, पेंशन स्कीम 2025 के अंतर्गत लाखों लोगों को नई उम्मीद लेके आया है, यानी कि अब बढ़ी हुई राशि, सरल नियम एवं तेज प्रक्रिया बुजुर्ग, विधवाओं, दिव्यांग नागरिकों के लिए जीवन में सुरक्षा, अधिक सामाजिक जीवन। साथ ही जैसे जैसे इन बदलावों को देश में सभी राज्यों में लागू किया जाएगा वैसे वैसे कमजोर समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बनेगा और बनने की उम्मीद है। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।